ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर है 13। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, नाम क्या है? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो मतलब सबको थोड़ा थोड़ा तो पता होगा, प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं, डिस्काउंट किसे कहते हैं। इट मीन्स मतलब मोटा मोटा सा उसका डेफिनेशन, मतलब उसका मीनिंग क्या। सर मेरे को प्रॉफिट और लॉस मुझे भी आता है पूरा। आता है पूरा? वेरी गुड। आपको स्क्रीन सही दिख रहा है कि धुंधला सा? सर थोड़ा धुंधला सा। सर समझ अच्छा, नहीं आ रहा क्या अच्छा, है। सर धुंधला सा डार्क दिख नहीं रहा दिख रहा है। सर अब ठीक है। अब ठीक है ना? ठीक है, अब सही दिख रहा है। यस सर। चलिए, अभी तो वैसे उजाला है। ठीक है, अब ऐसे में अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, ये हमें पढ़ना है, पूरा चैप्टर है। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, इसको निकालते कैसे हैं, प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, लॉस को कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट को कैसे, इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, यही सब इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, मस्त चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, पहले क्या लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ड यूज होंगे? तो पहले तो लॉस, ठीक है, ए वर्ड यूज होगा। प्रॉफिट, ठीक है, ए वर्ड यूज होगा। ठीक है, डिस्काउंट, ठीक है, ए वर्ड यूज होगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे क्या होगा? सीपी, ठीक है, सीपी, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। सर कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक, सर ठीक सेल है, सीपी, प्राइस एसपी सीपी। होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, ठीक है, एक और है उसमें मार्केट प्राइस। ठीक है, एमपी। आई थिंक मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस है सेम। मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस वो तो क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, क्या किसमें पूछ रहा है, तो वैसे ही है। ठीक है, इन सभी शब्दों का, ठीक है, ठीक है, इन्हीं सभी वर्ड्स लिखे हैं, इन्हीं वर्ड्स का पूरा 6 वर्ड है, इन्हीं का सिर्फ पूरा चैप्टर में यूजेस है, और इन्हीं का मीनिंग, इन्हीं का परसेंटेज, इन्हीं का, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये शब्द हैं जो पूरे पूरे चैप्टर में यूज किए गए हैं, इनको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, लॉस, प्रॉफिट, डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। ठीक है, ठीक है, लिख लिया है, आगे चलते हैं। हाँ, अभी मैं कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता देते हैं। लॉस होता क्या है, लॉस में एक्चुअल में होता क्या है कि लॉस कब होता है? जब जो हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है ना, जो खरीदते हैं जिससे, कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस हमारा कम होता है। ठीक है, मतलब खरीदा ज्यादा में है, बेचा कब है, कम रुपए में है, तो क्या हमें लॉस हो जाता है। ठीक है, मीन्स सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस। ठीक है, तो लॉस कब होता है? जब
सीपी सीपी बिगर होता है, मतलब बड़ा होता है, एसपी कम होता है, छोटा होता है, ठीक है, स्मॉल होता है, ठीक है। ऐसे ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कब होता है, जब सेलिंग मतलब हमारा बेचता है, बेचते हैं वो ज्यादा में बिक जाता है, खरीदा हमने कम में था, ठीक है, उसके तो हमें प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस क्या होते हैं, जिस प्राइस पर हम खरीदाते हैं, जिस पर हम खरीदारी करते हैं, जो उसका मूल्य होता है उसको हम कॉस्ट प्राइस करते हैं, ठीक है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या होती है, जिस प्राइस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है, मतलब बाय उसको सेल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या होता है, एक्चुअल में मार्केट प्राइस उस पे जो नोट होता है, ठीक है, जैसे हम कोई खरीदने जाते हैं ना, तो मार्केट प्राइस सबका मतलब क्या है, वो एक डला रहता है सभी कपड़ों पर, ठीक है, लेकिन वो अपना अपना कपड़े कोई भी चीज, मैंने कपड़ा का एग्जांपल, ठीक है, वो मार्केट प्राइस रहता है, उस पे वो क्या है कि वो उस पर मिलता है, लेकिन किसी को कभी कोई डिस्काउंट मिल जाता है, किसी को उससे ज्यादा में, लेकिन मार्केट प्राइस से ज्यादा में कभी नहीं मिलता है, ठीक है, जो उस पर मार्केट, उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए चलिए तो हम प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट। Sir, you are muted. प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जितना हमें खरीदा है उसको कॉस्ट प्राइस, जितना बेचा है उसको सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब पूरा ये फॉर्मूला ही है, ठीक है, ठीक है। अभी हम क्या है, उसका इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक, उसका बेस पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर का, बेस अगर क्लियर है तो बाकी चैप्टर पूरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट हमारा आ गया है कि प्रॉफिट कितना हुआ है वो हम निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, ठीक है, अगर किसी ने पूछ लिया कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, जितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट तो हमारा इधर निकल आया है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो उसको यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जितने में खरीदा था वो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हम सिर्फ प्रॉफिट निकाले थे, यहाँ हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, ठीक है। इसको इन दोनों को मतलब ऐसे लिख लीजिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, है ना। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दोनों को लिख लीजिए। Sir, done. ठीक है, जैसे मैं कर देता हूं ना, आप लिखते समय ऐसा ही कॉपी पर कर दीजिए, इसका मतलब आप समझ अपने दिमाग में बैठा दीजिए कि जो हमने ऐसा किया है, इसको अंडरलाइन किया है, इसको बाउंड्री के अंदर किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जिससे क्या होगा कि आप उसी पर नजर जाएगी तो आप एक बार उसको पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको ऐसा कुछ किया करो जिससे आपको मतलब उस पर नजर पड़े ही, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। अब देख लीजिए, लॉस देखते हैं, ठीक है, लॉस का क्या करते हैं, ठीक है। Sir, एक एग्जांपल। हाँ हाँ, एग्जाम्पल देते हैं ना, कोई टाइम, ठीक है, अभी अभी दे दें, ठीक है, समझ लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लीजिए कि एक वॉच है, ठीक है, समझ लीजिए वॉच है, उसको हमने 2500 रुपये में खरीदा, ठीक है।
खरीदा मतलब सीपी, ठीक है, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 2500 रुपया, ठीक है, 2500 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस मतलब हमने उसको कितने में बेच दिया, समझ लीजिए 3000 में बेच दिया, ठीक है, 3000 मतलब एसपी, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस। तो अब आप सिंपल सा बात है, इसमें लाभ हुआ उसको, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, सर बताइए। प्रॉफिट सर 5000 प्रॉफिट हुआ है ना, ठीक है, 5000 की 500, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है। तो पहले हम प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला क्या है, एसपी मीन सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, ठीक है। अब मैं क्या है शॉर्टकट में लिखूंगा क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को तुरंत याद होना चाहिए कि एसपी इक्वल टू, एसपी को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सीपी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। चलिए लिख देते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रॉफिट। तो निकाल लीजिए, कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना है 300, सॉरी 3000, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 2500, ठीक है। तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया 500 रुपए का, ठीक है, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, प्रॉफिट आ गया 500 रुपए। अब क्या करना है, उसने पूछा है कि कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंटेज प्रॉफिट, हाउ मेनी परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ऊपर लिख देते हैं जितना भी हुआ है, ठीक है, इंटू 100 करते हैं, नीचे क्या कर देते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदा था, ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस। तो आराम से हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ है 500 रुपए, 500 कर देंगे, गुणा कितना 100, नीचे क्या कर देंगे सीपी कॉस्ट प्राइस क्या था 2500, ठीक है, आराम से काट दीजिए, ए इससे, ए इससे काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 25 से एक बार 25 कटेगा, 100 कितनी बार 4 बार, 25 चौके कितना होता है 100, ठीक है। अब 4 और 5 का गुणा कर दीजिए तो 5 चौके कितना हो गया 20, मतलब उसको 20% प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रतिशत मतलब उसको 20% प्रॉफिट हुआ, ठीक है, समझ आ गया है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान देना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। सही बताइए, समझ आ गया है सभी को। आभा आपको समझ नहीं आया क्या, बोलने नहीं है सर मैंने बोला था आभा, सर आ गया, सर आ गया ना, ओके वेरी गुड। यशराज, यस सर आ गया। ओके वेरी गुड। आशीष कुमार गुप्ता समझ आ गया, यस सर। ओके वेरी गुड एवरीवन, ठीक है। अब चलिए, तो लिख लिया होगा सबने, है ना, आगे देखते हैं। यस सर। अब अभी हम प्रॉफिट समझ गए हैं, अब थोड़ा लॉस समझ लेते हैं, ठीक है। लॉस भी कभी कभी होना, खाना पड़ता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, तो लॉस को समझना जरूरी है, ठीक है। लॉस, ठीक है, लॉस होता क्या है, क्या सर सीपी माइनस एसपी। हाँ होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है, लेकिन थोड़ा हम उसका मीनिंग टाइप का बता, ठीक है। लॉस क्या होता है कि लॉस तब होता है जब हम किसी चीज को खरीदने तो जाते हैं, तो खरीदा हम उसने, समझिए हमने मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीदा 15,000 का, ठीक है, और बेचा है उसमें को कितने 12,000 में, मतलब बेचा क्या, बेच पाए हैं उसको 12,000 में, ठीक है। तो हमें लॉस हुआ ना, 15,000 में खरीदा है 12 में बेच पाए हैं। तो क्या होता है कि लॉस क्या होता है कि खरीदन, ठीक है, मतलब जो खरीदने वाली प्राइस होती है वो ज्यादा होती है और बेचने वाली
कम हो जाती है थोड़ी उससे, ठीक है, थोड़ी जितनी भी, ठीक है, उसको लॉस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, लॉस का क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मीन सीपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, मतलब जो खरीदने वाला मूल्य माइनस बेचने वाला मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये हो जाता है। मतलब सिंपल सा बात है कि कॉस्ट प्राइस इसमें बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस में छोटा होता है, इसलिए तभी तो हम घटा पाएंगे ना कॉस्ट प्राइस में से, और तभी हमें लाभ सॉरी हानि होती है जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तो बिल्कुल ही उसमें क्या होता है प्रॉफिट में कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, और प्रॉफिट तभी होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। ऐसा ही इसमें है, इसमें है कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है बेचने वाली सेलिंग प्राइस से, ठीक है, तभी हमें हानि होती है यानी लॉस होता है। तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं सीपी माइनस एसपी है सर। हाँ 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 बिल्कुल, आपको याद होना चाहिए, आपको बिल्कुल, आपने सीपी देखा तो हम समझ जाए कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग, एसपी देखा सेलिंग प्राइस, वो तो मैं लिख रहा हूँ कि किसी किसी को मतलब जल्दी जल्दी पता नहीं चलता है सीपी एसपी, ठीक है। तो आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, ठीक है, सबको पता होगा, लेकिन ठीक है मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको सीपी लिख सकते हैं, एसपी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो लॉस निकल आया है, अब किसी ने पूछ लिया लॉस परसेंटेज, ठीक है, मतलब कितना प्रतिशत लॉस हुआ है या हानि हुई है, ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही है। क्या करना है, इधर लॉस, उसमें क्या है हमें प्रॉफिट निकला था, इसमें लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, उसमें भी हमने कॉस्ट प्राइस लिया था नीचे, इसमें अभी कॉस्ट प्राइस अपनी जगह सेम रहेगा, ठीक है, नीचे का नीचे, लेकिन उसमें क्या है प्रॉफिट हो गया, इसमें लॉस हो गया है, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस हुआ है। तो अब देख लीजिए, फिर से मुझे बताना है कि इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए अंडरलाइन में, इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए, और सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, समझ गए हो? यस सर। ठीक है, आगे देख लीजिए अब एक एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, समझ लीजिए मैंने बाइक खरीदा है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल, मैंने बाइक खरीदा 50,000 का, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है उसका 50,000 रुपये, ठीक है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद समझ लीजिए, एक दो दिन के बाद हमने सेल कर दिया, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या रखा 45,000, ठीक है। तो देख लीजिए कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है, तो ऑफिशियल सी बात है कि हमें हानि ही होगी, मतलब लॉस ही हुआ होगा, है ना। अब देख लीजिए, तो हमें उसने पूछा है कितना प्रतिशत हानि हुई है, ठीक है, कितनी हानि हुई है और कितना प्रतिशत, मीन्स हाउ मच लॉस एंड हाउ मैनी रुपीज लॉस और हाउ मैनी परसेंटेज लॉस्ट, ठीक है, तो हम निकाल देंगे। हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, ठीक है। तो क्या करेंगे कि पहले तो हम लॉस, ठीक है, लॉस निकालेंगे, तो लॉस हमें कितना हुआ है वो निकाल लेंगे। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस, सॉरी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, यही होता है ना लॉस, ठीक है, यही लॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5,000, ठीक है, 50,000, ठीक है, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 45,000, ठीक है, मतलब मुझे कितना लॉस हो गया 5,000 रुपीज, ठीक है, 5,000 रुपीज का लॉस हो गया, ठीक है।
तो ये तो हमने लॉस निकाल लिया, उसने पूछा था कितना लॉस हुआ है, तो 5,000 रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, आगे उसने पूछ लिया कितना प्रतिशत लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसी को परसेंटेज, ठीक है, लॉस परसेंटेज, परसेंटेज लॉस वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो वो क्या क्या है, जल्दी बताइए, लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताइए। सर लॉस अपॉन सीपी, लॉस, सीपी 100। ठीक है, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हो जाएगा लॉस कितना हुआ है मुझे, 5,000 रुपए का। ठीक है, गुणा 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था, 50,000 रुपए। ठीक है, ठीक है, अब काट दीजिए। ठीक है, 5 से एक बार कट गया, 5 से 5 10 50। ठीक है, 5 10 सा 50 मीन्स 50%, सॉरी 10%। ठीक है, 10% लॉस हुआ। ठीक है, 10% लॉस। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें सिर्फ हमें देखिए क्या है कि ये तो हमें पता ही है कि लॉस। ठीक है, तो ऑफिशियल सी बात है कि लॉस है। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन पता है कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है इसमें लाभ हुआ है या हानि। ठीक है, तो ये भी आपको सोचना है। ठीक है, तो वो तो सिंपल सा है कि अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हानि हुई होगी, लॉस हुआ होगा। ठीक है, फिर पता है क्या पूछ लेगा कि लॉस हुआ है तो कितना, हानि हुई, सॉरी प्रॉफिट हुआ है तो कितना, लॉस हुआ है तो कितना परसेंट, प्रॉफिट हुआ है तो कितना परसेंट। ठीक है, तो वो तो हम एक बार में ही पता चलेगा कि लॉस हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, फिर उसी को निकालते जाएंगे। ठीक है, और पता है ऑप्शन में वो कैसे दे देता है। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए, समझ लीजिए, किसी में लिख देगा 10% प्रॉफिट, किसी में लिख देगा 10%, किसी में लिख देगा 10% लॉस। ठीक है, और किसी में लिख देगा कि नो लॉस नो प्रॉफिट। तो मतलब आपको देखना है पूरा पूरा कि लॉस लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, कितना परसेंट। परसेंट तो बहुत 10 दो तीन जगह लिख देगा। ठीक है, दो तीन ऑप्शन है, लेकिन आपको अगर उसमें लॉस हुआ है तो लॉस लिखा हुआ देखना है। अगर मतलब ऐसा ऑप्शन अगर ऐसे होते हैं, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। ठीक है, समझ गए हो। यस सर। हाँ, तो मतलब इसको भी, ये बारीक बारीक चीजें हैं ना, इनको भी ध्यान देना है। ठीक है, हाँ, लिख लिया है सभी ने। यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन, आगे का जो भी फॉर्मूला है उसको देखते हैं। ये तो लॉस और प्रॉफिट हो गया है, थोड़ा डिस्काउंट के बारे में देख लेते हैं। सर डिस्काउंट डायरेक्ट परसेंटेज निकाल के हो जाएगा। हाँ, मतलब डिस्काउंट एक तरह का लाभ ही होता है। ठीक है, मतलब डिस्काउंट मतलब छूट, हमें वो प्रॉफिट ही होता है, समझ रहे हो। ठीक है, तो क्या है डिस्काउंट, इट इज एन ऑफर। ठीक है, ऑफर मतलब समझते हैं आप सब लोग, ऑफर मतलब कि एक तरह की छूट। ठीक है, जैसे फेस्टिवल पे ऑफर दिया जाता है, ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे ऑफर होते हैं। ठीक है, इट इज ए ऑफर। ठीक है, बाय द सेलर मतलब ये सेलर के द्वारा दिया जाता है, किसके लिए, बायर के, मतलब जो खरीदने वाले को बेचने वाले से द्वारा दिया जाता है, एक तरह का ऑफर होता है। ठीक है, रिडक्शन इन प्राइस। ठीक है, मतलब कि मतलब जो भी उस पर लिखा होता है ना प्राइस, उसको रिड्यूस करने के लिए ये होता है। ठीक है, ये होता है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट में छूट या फिर ऑफर समझ लीजिए डिस्काउंट। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, डिस्काउंट होता है एमपी माइनस एसपी। ठीक है, मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है, जो उस पर लिखी होती है। ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, वो ही डिस्काउंट होता है। ठीक है, मतलब उस पे आपने देखा होगा जब मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जाते हैं, तो किसी शर्ट पे तो लिखा होता है 3-3 हजार रुपया लिखा होता है। ठीक है,
और वही पर उसी पर लिखा होता है 80% ऑफ, 70% ऑफ, ठीक है, ऐसा लिखा होता है। मतलब वो क्या होता है कि डिस्काउंट होता है, ठीक है, 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, वो छूट होती है, ठीक है। तो लिखा होगा 3000 रुपये, 80% डिस्काउंट दे देगा, तो मतलब कितना, 600 रुपया की शर्ट हो गई, ठीक है, ऐसे, ठीक है, वो होता है, ठीक है। मार्केट प्राइस होता है जो नोटेड होता है, उसी पर प्रिंट होता है, ठीक है, उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। और सेलिंग प्राइस जितने में हमें मिला है उसको सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हम डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए कि जैसे हम शर्ट का ही देख लीजिए कि 3000 रुपये उस पर लिखा है, ठीक है, 3000 रुपये, ठीक है, शर्ट, ठीक है। फिर क्या दिया है कि हमने खरीदा कितने में है, खरीदा कितने में है, समझ लीजिए सेलिंग, ये तो है क्या है, एमपी, ठीक है, एमपी उस पर कितना है, 3000। जो एसपी है, एसपी कितना मिला हमें, समझ लीजिए 500 में मिल गया, ठीक है। लिखा था 3000, मिल गया 500 में, मतलब सेलिंग प्राइस की 500, ठीक है। तो हम डिस्काउंट निकाल लेंगे आराम से। क्या होता है, एमपी मार्केट प्राइस, एमपी माइनस एसपी, तो 3000 में से क्या 500 कम कर देंगे, तो मतलब हमें कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 2500 रुपए का, मतलब 2500 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। ऐसे होता है डिस्काउंट, समझ में है। यस सर। हाँ, ठीक है, और भी इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, आगे देख लेते हैं। लिख लिया है, हाँ, इसको इसको देखिए, इसको क्या है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, थोड़ा सा इसको नहीं रुक भूलना जाइए। है। ओके, ये जो जो फॉर्मूला बताए हैं उनको अंडरलाइन, ठीक है। लिख लिया है, यस सर। सर ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें लिखा है सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, मतलब हम सेलिंग प्राइस निकालते कैसे हैं, ठीक है। क्या है, उस पे तो हमें क्या है, मार्केट प्राइस लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, मतलब जो प्रिंटेड होता है वही मिलता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस को कैसे निकालते हैं उसका भी फॉर्मूला दिया है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या दिया है, ठीक है, मार्केट प्राइस, ठीक है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस, ठीक है, मतलब एमपी मार्केट प्राइस इनटू, ठीक है, गुणा, ठीक है, क्या है, 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट, है ना, मतलब जो उस पर रेट लिखा होता है ना, रेट ऑफ डिस्काउंट, मतलब परसेंटेज में रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100, ठीक है, सर ठीक है, ये समझ, डिस्काउंट का परसेंटेज क्या, हाँ, डिस्काउंट का परसेंटेज लिखा होगा उधर, रेट ऑफ डिस्काउंट, मतलब 80%, 90%, 20%, 30%, ठीक है। तो वो 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक। तो हमें इसमें सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं वो बताया गया है, ठीक है। मार्केट प्राइस दिया होगा, मतलब जो लिखा रहता है प्रिंटेड, वो होता है मार्केट प्राइस, ठीक है, इनटू 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100, ठीक है, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए कि सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सर हम लोग ये क्या, सेलिंग प्राइस निकालते हैं। हाँ, ये सेलिंग प्राइस मतलब जिससे हम खरीद, समझ, जैसे हम मॉल में जाते हैं ना, तो जिस प्राइस पर हम खरीद के लाते हैं उसको क्या है, वो सामने वाले को, मॉल वाले को वो सेलिंग प्राइस है, ठीक है।
मतलब जिस प्राइस पर वो बेचता है उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। जो उस पर लिखा होता है वो नहीं है, ये वो तो मार्केट प्राइस है, ठीक है, जो लिखा होता है, प्रिंट होता है। सेलिंग प्राइस अलग होता है, ठीक है, जिससे हम जिस जिस प्राइस पर हम खरीद के लाते हैं उसको सेलिंग प्राइस, ठीक है, मतलब बेचने वाले को वो सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं देखिए, समझ लीजिए कि मार्केट, समझ लीजिए मॉल गए हैं हम लोग और मॉल में हमने शूज खरीदे, ठीक है। शूज का क्या होगा कि सेलिंग प्राइस निकालने पर उसका शूज का सबका हर चीज का लिखा होता है, ठीक है, जो लिखा होता है उस पर उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। समझ लीजिए मार्केट प्राइस उसको क्या दिया है, 5,000 रुपए दिया है, ठीक है, शूज का, ठीक है। अब उसका रेट ऑफ डिस्काउंट यहाँ भी पे दिया जो होगा, क्या है, सर यहाँ पे जो रेट ऑफ डिस्काउंट है वो हम लोग को परसेंटेज में निकालना है या फिर ऐसे ही जो डिस्काउंट का पैसा वो रहता है वो भी परसेंटेज लिख में ही सकते हैं? दिया रहता है, इसीलिए तो परसेंटेज में ही दिया रहता है, इसीलिए तो हमने 100 में से माइनस किया है, क्योंकि 100% होता है ना ऑलवेज, 100 हाईएस्ट होता है, तो जितना 100 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 5,000 का शूज है, उस पर मार्केट प्राइस क्या लिखा है, 5,000, ठीक है, और रेट ऑफ डिस्काउंट कितना दिया है, समझ लीजिए 60% दिया है, ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट 60% डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो हम उसका सेलिंग प्राइस आराम से निकाल लेंगे, मतलब हमें कितने में पड़ा है, वो कितने में खरीदना पड़ा वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आराम से क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस दिया है 5,000, ठीक है, गुणा कितना, रेट ऑफ डिस्काउंट 60, ठीक है, तो 100 माइनस 60 अपॉन 100, ठीक है, यही है ना। अब आराम से कर लीजिए, 5,000 सर 2000। गुणा, ठीक है, 100 में से 60 जाएगा तो 40/100, ठीक है। तो ये 2 जीरो काट दीजिए, 5 का 4 में 5 कितना होता है, 20, ठीक है। अब 1 जीरो ये 1 जीरो ये, ठीक है, तो 2 जीरो और, मतलब क्या है कि हमारा जो क्या, जो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 2,000 रुपये है, ठीक है। एसपी कितना निकल आया है, एसपी 2,000 रुपये, ठीक है। मतलब वो मॉल वाला कितने रुपए में बेचा है, 2,000 रुपये में बेचा है, ठीक है, लेकिन उस पर लिखा कितना था, 5,000 लिखा था, ठीक है। ऐसे हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है, लेकिन हमें मार्केट प्राइस दिया होगा और रेट ऑफ डिस्काउंट भी दिया होगा, दोनों चीज, ठीक है, तभी हम निकाल पाएंगे, ठीक है। समझ आ गया है सभी को। यस सर। हिंदी वाली बुक में ना डिस्काउंट नहीं दिया है, उसमें सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, सर लिख लिए। लिख लिया, ठीक है। एक तो सेलिंग प्राइस ऐसे निकालते हैं, एक और उसमें फॉर्मूला दिया है सेलिंग प्राइस निकालने का, ठीक है, वो भी बताते हैं। हाँ सॉरी, फॉर्मूला नहीं भूलना है, देखिए फॉर्मूला को अंडरलाइन, कहीं भी चाहे तो आप कुछ भी कीजिए, फॉर्मूला नहीं छूटना चाहिए। सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस इनटू 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100, ठीक है, समझ आ गया है। यस सर। यस सर। ये तो हो गया है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। अब देख लीजिए मार्केट प्राइस का फॉर्मूला, ठीक है, मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। मार्केट प्राइस मतलब जो उस पर लिखा होता है, ठीक है, प्रिंट होता है, उसको मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ऑफिशियली होता क्या है, मतलब जो, मतलब कि जो जिस मूल्य पर सभी जगह मिलता है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए 100 रुपए का नमकीन है,
तो उस पर 100 लिखा होगा तो सभी जगह 100 ही में मिलेगा, ठीक है। अब वो अपना बात है कि अपना उसको वो अपन को कितना डिस्काउंट देता है, या फिर अपना दुकानदार से कितना चलता है, ठीक है, या फिर अपना रिश्तेदार ही है, तो वो अपनी बात है। लेकिन मार्केट प्राइस सब जगह, मतलब मार्केट का मतलब क्या है, पूरा ऑल ओवर मार्केट, ठीक है, सब जगह एक ही, ठीक है, उसी को मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, ठीक है, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला, ठीक है, क्या होगा कि 100 इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है, 100 इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है, अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, मार्केट प्राइस का। मार्केट प्राइस को कैसे निकालते हैं, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, लिख लिया है। अब देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी हमने क्या शूज खरीदा था ना, तो उसी शूज को लेके हम देख लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा शूज का कितना शर्ट, कुछ भी देख लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो क्या है कि हमें अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो उसमें सेलिंग पर प्राइस दिया होना चाहिए, रेट ऑफ डिस्काउंट दिया होना चाहिए, ठीक है, तभी तो हम मार्केट प्राइस निकाल पाएंगे, ठीक है। तो समझिए कि जो सेलिंग प्राइस है, मतलब जिस पर वो बेच रहा है, ठीक है, वो कितना है, 2000 रुपये है, ठीक है, 2000 रुपये का शूज बेच रहा है, ठीक है, शूज, ठीक है, जो शूज है वो 2000 रुपये का बेच रहा है। अब समझिए कि 2000 का बेचने पर, ठीक है, उसकी मतलब क्यों बेच रहा है, ठीक है, उसका मतलब वो समझ लीजिए 60% डिस्काउंट के साथ, ठीक है, 60% डिस्काउंट, ठीक है। एक बात समझ लीजिए, क्या है, अगर डिस्काउंट मिल रहा है आपको तो हमेशा जो सेलिंग प्राइस है वो मार्केट प्राइस से छोटा होगा, ठीक है। अगर डिस्काउंट मिल रहा है आपको 1%, 2%, 20, 30, 40, 50, जितना भी मिल रहा है, तो क्या होगा कि जो सेलिंग प्राइस है वो मार्केट प्राइस से छोटा रहेगा, ठीक है, अगर डिस्काउंट मिल रहा है। तो समझ में आ गया, ठीक है। इसलिए हमें इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 2000, ठीक है, 60% डिस्काउंट है, तो मार्केट प्राइस कैसा आएगा, सेलिंग प्राइस से बड़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस छोटा होता है मार्केट प्राइस से, इसलिए सेलिंग प्राइस 2000 है तो मार्केट प्राइस से बड़ा आएगा, क्योंकि हम उसमें डिस्काउंट फिर हटा देते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस में डिस्काउंट नहीं लगा होता है, तो सेलिंग प्राइस जो हम खरीदते हैं वो डिस्काउंट के साथ खरीदते हैं, ठीक है, मतलब छूट के साथ। तो अब 2000 रुपये शूज का जो है वो सेलिंग प्राइस है और 60% डिस्काउंट दिया है उसने, तो हम मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, 100 इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है, 2000 अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, 100 माइनस कितना, 60% डिस्काउंट, ठीक है, आराम से कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 2000 है तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब, ठीक है, मतलब कितना हो गया, 2000 में 100 का गुणा, ठीक है, ठीक है, मतलब 2 लाख हो गया, ठीक है। अब नीचे 100 माइनस 60 मीन्स 40, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जीरो कर दीजिए, अब इसको काट दीजिए तो कितने बार कटेगा, 4, 5, ये 20 होता है, ठीक है। अब 1, 2, 3 जीरो लगा दीजिए, मतलब क्या है, 5000 रुपये क्या है, 5000 रुपये क्या है वो मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या आ गया हमारा,
5,000 रुपये। ठीक है, हमने पहले क्या बताया है कि सेलिंग प्राइस छोटा होता है हमेशा डिस्काउंट में ले अगर, तो वो छोटा है ना 2,000 रुपये सेलिंग प्राइस, और मार्केट प्राइस क्या है, बड़ा है। ठीक है, 5,000 मतलब क्या है, ये हमें क्या है, मार्केट प्राइस क्या होता है ऑलवेज विदाउट डिस्काउंट। ठीक है, ये बिना डिस्काउंट का है। ठीक है, अब हम इस पे डिस्काउंट लगा के खरीदे हैं तब हमें 2,000 रुपए का मिला है, वो भी 60% डिस्काउंट लगा के। ठीक है, समझ आ गया है? यस सर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए, जल्दी। ठीक है, लिख लिया है? यस सर। देखिए, ये हमने अभी बेसिक बेसिक जो पूरा चैप्टर का बेस है, मतलब पूरा बेस है, समझ रहे हैं? बेस मतलब आधार, जिससे पूरा, बेस मतलब पिलर, पिलर मतलब जिससे पूरा मकान खड़ा होता है, ये है पूरा चैप्टर का। ठीक है, वो अभी हमने बताया है। अगर आपने बेस अच्छा नहीं पढ़ा है तो पूरा घर है ना वो गिर जाएगा। ठीक है, मतलब समझ नहीं आएगा आगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसलिए ये सब बेस बेस को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही क्लियरली, जो भी समझ में नहीं आ रहा है बोल देना है कि सर ये समझ नहीं आया है। ठीक है, घर गिर जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। सर हम लोग इसको डायरेक्ट 100 इंटू 2000 बाई 100 माइनस 60 को मतलब इंटू और माइनस किए बिना काट सकते हैं ऐसे ही पे। नहीं नहीं नहीं, कटता हमेशा तभी है जब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कटता है। सर नो, वैसे भी तो कट जाता है। कैसे? सर नॉर्मली भी कट जाता है। कैसे, मैं समझा नहीं। जैसे? सर जैसे वो कह रहे थे। जैसे मतलब 100 से 100 काट देंगे, है ना? यस सर। जैसे ये लिखा है कि 100 से 100, सर नीचे ऐसे ही वाला ना? सॉल्व करके हो जाएगा। सर बस नीचे वाला सॉल्व करके। हाँ हाँ, नीचे वाले को क्या है, माइनस करके फिर तो ऐसे काट सकते हैं कि नीचे वाले को इधर हम, मतलब इधर हम जैसे 100 में से 60 घटा देंगे तो 40 हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं। जैसे ये 0 काट सकते हैं, 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, 50 बार। ठीक है, ऐसे काट सकते हैं। 50 का 100 में गुणा कर देंगे तो 5,000। ठीक है, लेकिन नीचे जो दिया होगा माइनस प्लस उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ आ गया है? या तो इधर दोनों में गुणा होना चाहिए तो आराम से नीचे ऊपर कुछ भी हो कट जाता है। ठीक है, लेकिन माइनस प्लस होगा ना तो नहीं, तो तब हम इसको नीचे का सॉल्व कर लेंगे, 40 आ जाएगा, फिर इसको भी काट सकते हैं 40। ठीक है, समझ गए हो? आगे देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, एक दो। ठीक है, देखिए ये बहुत बहुत ध्यान से, ठीक है, जितना भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है उसको अंदर किया है, वो फॉर्मूला फॉर्मूला है और उनको याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। ठीक है, सेलिंग प्राइस छोटा होता है, सेलिंग प्राइस वो होता है जिस पर मार्केट वाला बेचता है। ठीक है, मार्केट प्राइस वो होता है जिस पे वो लिखा होता है। ठीक है, और लिखा हमेशा ज्यादा होता है, सबको पता होगा। ठीक है,
आप लोग खरीदने जाते होंगे तो जैसे जूते खरीदने तो किसी पर तो लिखा होगा 2000 3000, लेकिन आते एक्चुअल में वो 500 की हैं, 600 700 इतने, ठीक है, 1000 का भी, लेकिन लिखा होगा उस पर बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जो लिखा होता है वो मार्केट प्राइस होता है, जिस पर हम खरीद के लाते हैं वो सेलिंग प्राइस, ठीक है, समझ गए हो? ठीक है, Yes, आगे sir. देखते हैं। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या इतना ही है? इसमें लॉस है, प्रॉफिट है, डिस्काउंट है, तो हम तीनों टॉपिक पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब क्या है एग्जाम्पल ए, जो है कि सर फाइंड द सर हम सीपी। लोग यस यस, सर हम बोलिए। लोग बस मार्केट प्राइस से ही एसपी और सीपी निकाल सकते हैं। मार्केट प्राइस से एसपीसीपी कैसे? नो हाँ, सर, नो वो सर। एसपीसीपी कैसे? हाँ, देखिए, समझ लीजिए, हमको मार्केट प्राइस दिया है, ठीक है, एमपी एमपी दिया है, लेकिन उसके साथ ना हमें डिस्काउंट दिया होना चाहिए, ठीक है, डिस्काउंट का रेट पता सर होना चाहिए, समझ रहे हो? सर बस क्या डिस्काउंटिंग है? टॉपिक से मतलब हम लोग एसपी निकाल सकते हैं और मार्केट प्राइस। क्या बोल रहे हो? समझ नहीं रहा हूँ। सर मैं बोल रहा हूँ डिस्काउंटिंग बस टॉपिक से हम लोग मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। देखिए, मार्केट प्राइस तो हमें पहले से पता ही है, समझ रहे हो? जैसे यस। क्या है, एक कुछ निकाल पाएंगे। देखिए, अगर मार्केट प्राइस दिया है, ठीक है, समझ लीजिए मार्केट प्राइस 5000 दिया है, ठीक है, और हमें डिस्काउंट दिया है क्या, 60%, ठीक है, तब हम क्या निकाल पाएंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है, समझ रहे हो, सेलिंग प्राइस। यस सर। क्योंकि इसको जितना भी आएगा उसको कम कर देंगे 5000 में से, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है, सेलिंग प्राइस समझ लीजिए 2000 दिया है और डिस्काउंट भी दिया है 60%, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे कि जितना भी 60% आएगा उसको 2000 में प्लस कर देंगे, तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, समझ रहे हो? हमें क्या है, डिस्काउंट तो दोनों में चाहिए, ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस दिया है तो मार्केट प्राइस चाहिए, मार्केट प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस, ठीक है। सर हम लोग सीपी निकाल सकते हैं, कॉस्ट। सीपी, कॉस्ट प्राइस। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है कि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ठीक है। अगर वो खरीद रहे हैं हम, तो वही हमारे लिए कॉस्ट प्राइस माना जाएगा ना, खरीदने वाले को, बेचने वाले को सेलिंग प्राइस माना जाएगा, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो उसमें मतलब कि अगर हम बेच रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अगर हम खरीद रहे हैं तो हमारे लिए हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, ठीक है, सिंपल है एकदम ही, बस थोड़ा समझने की जरूरत है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक, कि फाइंड द सीपी व्हेन एसपी इज 40, ठीक है, सीपी हमें बताना है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है, सीपी बताना है, एसपी कितना दिया है, 40, ठीक है, एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, एसपी दिया है 40, ठीक है। अब उसने क्या है, और गेन, गेन मतलब प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट, गेन का मतलब एक और लिख लीजिए, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट क्या है, उसमें गेन वर्ड यूज किया है, ठीक है, गेन मतलब हमने जो प्राप्त किया है, गेन किया है, ठीक है, वो, तो फिर 15% प्रॉफिट, ठीक है, 15। अब हमें सीपी कॉस्ट प्राइस बताना है, और एसपी कितना दिया है, 40, मतलब सेलिंग प्राइस 40 दिया है, प्रॉफिट क्या दिया है, 15। तो हमें सीपी, देखिए बिल्कुल ही सिंपल है, क्या करेंगे, ठीक है, क्या हमें 40, ठीक है, वही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, 40, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट वाला। तो हमें प्रॉफिट कितना दिया है, सॉरी, हमें जो एसपी दिया है टोटल सेलिंग प्राइस वो 40 दिया है, सीपी कितना है, सीपी हमें बताना है, ठीक है, सीपी इंटू क्या कर देंगे, ठीक है, 100, ठीक है, यही हमारा था ना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, परसेंट अपॉन क्या है, 100, ठीक है। ये वाला हम फॉर्मूला पढ़े थे, क्योंकि हमें क्या है कि हमें पहले पता है ना एसपी क्या है, ये हमने एसपी वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है,
तो CP इंटू 100 प्लस 100/15, ठीक है। हमें SP बताना है, लेकिन हमें SP पता है। हाँ बोलिए। सर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग को 100% नहीं पता है, हम लोग को माने 15% पता है, 100% नहीं पता। हाँ हाँ, तो क्या है कि वो हम उसको क्या है परसेंटेज के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, समझ रहे हो, कि SP का 14% करके कम करके उसमें से घटा देंगे, समझते हो। यस सर। हाँ वैसे भी निकाल, लेकिन हम क्या है कि हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम इसके हिसाब से, ठीक है, लॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, और आंसर तो हमारा वैसे भी आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो क्या है 40 इक्वल टू CP इंटू, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 115, ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है, ठीक है, अब क्या है CP, ठीक है, अब हमें 40, ठीक है, मतलब हमें पहले से दे दिया है 40 इक्वल टू CP इंटू क्या है 115 है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए कितने से, 5 से तो जाएगा ही, ठीक है, 5 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23/20, ठीक है, इतना ही बार जाएगा ना, 5 से 23 टाइम, ये 5 से 20 टाइम, ठीक है। तो आगे कर लेंगे कैसे, अब क्या करेंगे CP इक्वल टू, ठीक है, CP इक्वल टू क्या है, हमें SP पता है 40, ये अब CP इधर आ जाएगा, CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमें 40, 40 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई 40 इंटू 20/23, ठीक है। तो अब आराम से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 2 8, ठीक है, मतलब 800/23, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 800 में 23 का भाग दे देंगे, ठीक है, तो उसमें क्या दिया है 34.78 रुपीज, ठीक है। तो बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है, एकदम फॉर्मूला आना चाहिए सबको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा चैप्टर है, ठीक है, समझ आ गया है। यस सर आप वीडियो ऑफ कीजिए, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, सर ठीक है। आपका वीडियो अब देखिए और वीडियो तो ऑन है यार, ये सर अब आने लगी, आप जब बोले ना कि वीडियो ऑन है तो चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन, 8 o'clock मिलते हैं हम लोग उसमें डाउट क्लास में, ठीक है। ओके ओके सर, बाय, थैंक यू। ठीक है, जिसको भी अभी वो कोई भी डाउट हो तो अभी भेज देना, जिससे हम क्लास में क्या है, क्लास में डिस्टर्ब होता है, ठीक है, तो अभी भेज देंगे आप लोग, तो हम क्लास में सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर।